गृहस्थों के लिए मोक्ष द्वार का वर्णन। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार स्कंद सप्तम स्कंद अध्याय 15, जिसमें गृहस्थों के लिए मोक्ष द्वार का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थों को पुरुष को चाहिए कि श्रद्धा अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान के निष्ठ पुरुषों को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्रद्धा भाव कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्य का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्रद्धा में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग हविष्य यानों से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सदमर्पण पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इससे कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्रह्मा कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों को पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ पुरुष को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्य से ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहें। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, अभास्य, उपमा और छल। यह धर्म पुरुष धर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें। जिस कर्म को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुषों के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम अधर्म, उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह अभास्य है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो स्वर्णोच्चोमित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते।
धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निर्वृत्त प्रायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाथ हाय हाय करता है, हुआ इधर उधर दौड़ता है फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकर और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपनी जीविका का निर्वाह कर लेता है, अपितु रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यक्ष की छीन हो जाती है और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। अनेक विषयों को ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाला और विद्वत भावों के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के परित्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर संतोष की उपासना से दंभ पर मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अधिक भौतिक दुखों को दया के द्वारा, अधिक दैविक वेदनाओं को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुखों को योग बल और निद्रा के सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि सेवन से जीत लेना चाहिए। इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गृहस्थ धर्म में रहकर मोक्ष को प्राप्त कैसे करें, इस वीडियो में आप देखें और समझें। फिर अगले वीडियो में जय श्री राम।